Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. Our today's video is about finite verbs. हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया आपको कि वर्ब क्या है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं वर्ब्स की। तो उनमें से हमारे पास जो फर्स्ट मेन टाइप है डेट इज़ फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका अपना सब्जेक्ट होगा और जो टेंस को जाहिर करेंगे। जितने भी फाइनाइट वर्ब्स हैं ये टेंस कैरी करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स की मदद से ही हम किसी भी जुमले का टेंस फाइंड आउट करते हैं कि उसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। तो अ फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब डेट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। ऐसा वर्ब जो अपना सब्जेक्ट रखता हो और जो टेंस को जाहिर करे उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। एवरी सेंटेंस नीड्स अ फाइनाइट वर्ब, विदाउट इट द सेंटेंस इज़ नॉट कंप्लीट। ये हम स्टार्ट से बात कर रहे हैं कि जो भी सेंटेंस होगा उसके लिए दो चीज़ें कंपलसरी हैं, एक उसका सब्जेक्ट और एक उसका वर्ब। अगर उसका वर्ब है और सब्जेक्ट नहीं फिर भी वो टेंस कंप्लीट नहीं, अगर सब्जेक्ट है वर्ब नहीं फिर भी वो टेंस कंप्लीट नहीं है। तो किसी भी सेंटेंस को मुकम्मल होने के लिए एक वर्ब की ज़रूरत होगी जो उसके टेंस को जाहिर करेगा और वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। अ फाइनाइट वर्ब इज़ वन डैट कैन बी द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। एक ऐसा वर्ब है फाइनाइट वर्ब जो किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब हो सकता है, जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस रिलाई करता है, जिसके इर्द गिर्द पूरा सेंटेंस रिवॉल्व करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही लेफ्ट अर्ली। अब इसमें हमारे पास जो लेफ्ट है ये पास्ट फॉर्म है लीव की, टेंस को जाहिर कर रहा। बेसिक जो हमारे पास इसकी फॉर्म है वो लीव है, वो प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन लेफ्ट इसकी पास्ट फॉर्म है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो वर्ड है ये पास्ट टेंस को जाहिर कर रहा है। तो इसमें हमारे पास ये जो वर्ड है लेफ्ट ये क्या होगा, इस सेंटेंस का वर्ब होगा, यानी ये फाइनाइट वर्ब है। शी इज़ हैप्पी टुडे। अब इस इसमें प्रेजेंट टेंस को जाहिर कर रहा है, तो इस क्या है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, जो पहली टाइप है वो है प्राइमरी वर्ब या मेन वर्ब की। द मेन वर्ब इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ब और द प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब जो है उसे हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि जो मेन वर्ब होता है या तो वो टेंस को जाहिर करता है या वो एक्शन को जाहिर करता है। This term refers to the important verb in a sentence, the one that typically shows the action or state of being of the subject. लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब से मुराद ये है कि ये इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि इसके ऊपर ही सेंटेंस बेस कर रहा होगा। या तो ये एक्शन को जाहिर करेगा किस सेंटेंस की, या उस सेंटेंस में अगर कोई स्टेट जाहिर की जा रही है किसी सब्जेक्ट की तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करेगा। इसलिए इसे लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब्स हैव मीनिंग ऑन देयर ओन। जितने भी मेन वर्ब्स हैं उनका अपना मायनिंग होता है, लेकिन जब हम उनको जुमले में यूज़ करते हैं तो जुमले के सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनकी हम फॉर्म चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ वॉचिंग टीवी। अब इसमें हमारे पास जो बेस वर्ब है वो वॉच है, लेकिन जब हमने इस टेंस में उसको यूज़ किया तो साथ हमने इसको आईएनजी लगा दिया, तो उससे वॉच से क्या बन गया, वॉचिंग। और वॉच का इट्सेल्फ अपना एक मतलब है देखना। वी प्लेड क्रिकेट। अब इसमें जो प्ले है वो टेंस वर्ब है, वो लेक्सिकल वर्ब है, वो प्रिंसिपल वर्ब है, वो इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, जिसे हम प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। असलम हैज़ पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें जो हमारे पास लेक्सिकल वर्ब या प्राइमरी या मेन वर्ब जो है वो पास्ट है। तो प्राइमरी वर्ब दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वो एक्शन को जाहिर करेंगे और दूसरे वो जो स्टैटिव होंगी जो स्टेट को जाहिर करेंगे। ये दोनों जो वर्ब्स हैं ये प्राइमरी वर्ब हैं और ये फाइनाइट वर्ब में पहली टाइप है जो कि प्राइमरी वर्ब है। उसकी फर्दर दो सब टाइप्स एक्शन वर्ब और स्टैटिव वर्ब। एक्शन वर्ब कौन से वर्ब्स हैं जी? द वर्ब्स इन विच द बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व इज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। ऐसे वर्ब जिनमें आपकी बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व हो, जिस्म का एक हिस्सा या जिस्म के सारे हिस्से इन्वॉल्व हो, वो एक्शन वर्ब्स कहलाएंगे।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक वर्ब्स और इवेंट वर्ब्स। ये सारे एक्शन वर्ब्स के ही जो है ना वो सब नेम्स हैं या अदर नेम्स ऑफ एक्शन वर्ब्स हैं, डायनेमिक या इवेंट वर्ब। These verbs show continued और progressive action on the part of the subject। ये जो verbs हैं ये लगातार या मुसलसल किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन को जाहिर करते हैं। एक्शन लगातार हो सकता है या विद कॉन्टीन्यूअल हो सकता है, वक्फों के साथ लेकिन मुस्तकिल। एग्जाम्पल्स ऑफ डायनामिक वर्ब्स आर या एक्शन वर्ब्स आर एक्ट, बिल्ड, कंप्लीट, डिज़ाइन, वैल्यू एंड राइट एट्सेट्रा। और इसके अलावा दे आर थाउजेंड इन नंबर्स। जितने भी एक्शंस हैं वो सारे एक्शन वर्ब्स हैं, वो सारे डायनामिक वर्ब्स हैं, वो सारे इवेंट वर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज राइटिंग अ लेटर। अब राइट में बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ये एक्शन वर्ब होगा। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्ले में एक्शन इन्वॉल्व है, आपकी बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ये एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब जो हैं वो इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। इंट्रांजिटिव वो जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, ट्रांजिटिव वो जिन्हें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब है जी? एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन जाहिर किया जाए और वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव ना करे, या इसको सिंपल ऐसे कर लें, एक ऐसा वर्ब जिसे अपना मायने कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेसिस अ स्टेट ऑफ बीइंग। इंट्रांजिटिव वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को भी जाहिर करता है, हालत को भी जाहिर करता है। An intransitive verb simply does not have an object receiving the action। intransitive verb में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता जो एक्शन रिसीव करे, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। फॉर एग्जांपल द सन शाइन्स। अब इसमें सब्जेक्ट सन है और वर्ब है इसका शाइन, लेकिन इस वर्ब को अपना मायने कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे शाइन क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बेबी स्लीप्स। अब इसमें बेबी सब्जेक्ट और जो हमारे पास वर्ब है एक्शन वर्ब जो है स्लीप्स, उसको मायने कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, तो स्लीप क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब इसमें जो रैन है उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जिसमें एक्शन पास ओवर होता है फ्रॉम डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। यानी जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है, या अगर हम सिंपली ये कहें, एक ऐसा वर्ब जिसे अपना मायने कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, दैट काइंड ऑफ वर्ब इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। अभी मैंने कहा कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके ऊपर एक्शन रिसीव करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में यूज़ करना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय किक्स द बॉल। अब इसमें किक हमारे पास वर्ब है, एक्शन है, लेकिन उस किक का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? बॉल के ऊपर, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो बॉल क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अपना मायने कंप्लीट करने के लिए किक के साथ जब तक हम बॉल नहीं लगाएंगे उसका मायने कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो किक वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। अब स्टॉप्ड एक ऐसा वर्ब है जिसका एक्शन पास ओवर हो रहा है ट्रेन की तरफ, उसने रोका गया है ट्रेन को, तो ट्रेन ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए जो स्टॉप है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। द हॉर्स किक्ड द मैन। अब इसमें किक ट्रांजिटिव वर्ब और जो उसका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन पास ओवर हो रहा है वो है द मैन। हिज फादर गेव हिम अ वॉच। अब इसमें हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, फादर इसमें वर्ब, इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं,
फादर सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिम भी ऑब्जेक्ट है और वॉच भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्शन जिसके ऊपर रिसीव हो रहा है वो वॉच है, तो वॉच क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब की फर्दर सब टाइप्स हैं and they are five in numbers. The first one is prepositional transitive verb, impersonal verb, causative verb, reciprocal verb and reflexive verbs. अब ये सारे वो verbs हैं कि उनके बाद object use होगा, that's why they are parts or they are subtypes of transitive verbs.